नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जीके विद विकास मौर्य पे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज है 20 अक्टूबर। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। आपको बताना है कि विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ कंट्री सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब विद द स्पीसीज ऑफ 446 रिकॉर्ड स्पीसीज। ठीक, आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है इंडिया में जो जहां पे सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब है, जो कि जो कंटेन करता है 446 रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज। तो ये पार्क है, ये बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये पार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसका जो पार्क का नाम है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हाल ही में सारे बटरफ्लाई की स्पीसीज को काउंट किया गया है, फाउंड किया गया है। इसमें जो टोटल स्पीसीज है 446 बटरफ्लाई के स्पीसीज से, और जो कि बन जाता है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली जो ये इसकी हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट हुआ था 2024 में, जहाँ पे ये बताया गया था। जो एक्सपर्ट थे, जो इंतजाज थे अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने ये बताया यहाँ पे यूनिक लैंडस्केप है, कंपेरिजन तो ग्रास लैंड है, वेट लैंड है, फॉरेस्ट है और प्रोवाइड हेवन डेकन क्रिएचर है, जो कि यहाँ पे इस पार्क को और अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है, जो कि स्पीसीज कंटेन करती है 446। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने। आपको बताना है विच एयरपोर्ट कंप्लीट द कैलिब्रेशन ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS एंड प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच पाथ इंडिकेटर यानी कि PAPI इन अक्टूबर 2024। देखिए, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रॉम आपको पता ही कब बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। अनुमान लगाया गया था कि जो पाथ है, जो इंस्ट्रूमेंट कोलैबोरेशन है, ये वो कंप्लीट हो गया था फ्रॉम 8 और 10 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, टास्क कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पे जो कंडक्ट अथॉरिटी थी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI था, विद हेल्प ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के साथ मिलकर यहाँ पे नोएडा एयरपोर्ट पे एक वर्चुअल रोल को कनेक्ट किया गया, जो कि दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से कनेक्ट किया गया है। बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हब को इस्टेब्लिश करना है इस रीजन में। ठीक, जिसकी वजह से ये कोलैबोरेशन कंप्लीट हुआ है विद ILS एंड PAPI। ठीक, ये जो आंसर है इसका नोएडा है। नोएडा एयरपोर्ट बेसिकली कंप्लीट किया है कोलैबोरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एंड प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच पाथ इंडिकेटर इन अक्टूबर 2024। जो डेट है वो है 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि who has been appointed as a managing director and chief executive officer of Digital India Corporation and president chief executive officer of the National E-commerce division। ठीक, ई गवर्नेंस डिवीजन। तो आपको बताना है कि नाम कौन है इसमें से। ठीक, कौन अपॉइंट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी बेसिकली IAS ऑफिसर हैं, जो बैच है 1998 के बैच हैं। ठीक, ऑफिसर हैं, ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश कैडेट। यहाँ बेसिकली सिग्निफिकेंट इनको रोल दिया गया है, लीडरशिप डिजिटल गवर्नर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में। ठीक, बेसिकली ये डुअल अपॉइंट है, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका जो बेसिकली रोल होगा, ठीक, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग अ की प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम टू इनहेंस द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेसिकली इनका जो वर्क है, जो टेन्योर है कह सकते हैं DIC का, वो 6 मंथ है। ठीक, और साथ ही साथ जो इनका रोल है वो NEGD कंटिन्यू करेंगे अंटिल अगस्त 2024 तक। इन्होंने बेसिकली कंट्री किया, उसके बाद अब जिनको आगे रोल है जो मिला है वो 6 मंथ तक है। ठीक, अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ 3.5 बिलियन डील विद द एक्वायर ऑफ 31 MQ-9B ड्रोन्स। देखिए, बेसिकली ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री है किसके साथ इंडिया ने डील किया है, वो है US यानी कि यूनाइटेड स्टेट के साथ ये इन्होंने साइन डील किया है 3.5 बिलियन डॉलर का। ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट है USA के साथ, जो कि परचेस करेंगे 331 MQ-9B ड्रोन्स को। ठीक, बेसिकली इसमें से जो इंक्लूड है, इसमें 16 स्काई गार्जन इंक्लूड हैं और 15 सी
गार्जियन मॉडल इंक्लूड हैं। बेसिकली इंडिया जो है बेसिकली बहुत एफर्ट डाल रही है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको और अच्छे से मजबूत किया जाए, और जो बेसिकली कंसर्न राइज हो रहे हैं रिलेटेड टू द चाइना, आपने देखा चाइना के बीच में इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया ने ये यूएस के साथ डील की है, एक्वायर द ड्रोन विद टू डिफरेंट मॉडल, 16 स्काई गार्जियन एंड 15 सी गार्जियन मॉडल को। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच बैंक रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस। ठीक, आपको बैंक का नाम बताना है। ये जो बैंक है ये एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने फर्स्ट ब्रांच ओपन की है कहाँ, सिंगापुर में। ये बेसिकली मेक इट एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक, और जो ब्रांच है जो इनॉग्रेट करेंगे बाय राकेश सिंह। ठीक, राकेश सिंह ये बेसिकली ग्रुप हेड है इंटरनेशनल बैंकिंग के। ठीक, और एडिशनली एचडीएफसी बैंक नाउ ऑपरेट 5 इंटरनेशनल ब्रांच इंक्लूडिंग हांगकांग, बर्लिन, दुबई एंड आईएफएससी बैंक यूनिट इन गुजरात इंटरनेशनल फ्रांस टेक सिटी में। ठीक, नाउ इसका जो आंसर है वो एचडीएफसी है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई बैंक है जो बाहर अपना एक वर्चस्व काम कर रही है, और ये जो बैंक है एचडीएफसी बैंक है, इसने फर्स्ट ब्रांच ओपन किया सिंगापुर में विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि इनॉग्रेट करेंगे बाय राकेश सिंह, जो कि है ग्रुप हेड ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच इंडियन स्टेट हैज बीन ऑक्शन 25 मेजर एंड 2280 minor mineral block and granting letter of intent to lease holder। ठीक, आपको इंडिया का स्टेट बताना है जिसने ऑक्शन में 25 मेजर एंड 2280 माइनर ब्लॉक को ग्रांट किया लेटर ऑफ इंटेंशन ऑफ टू लीज होल्डर। ठीक, ये जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात ने बेसिकली सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टू प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन बाय ऑक्शन 25 मेजर एंड 2280 माइनर ब्लॉक्स को। ठीक, आप बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है ये पार्ट है किसका, विकास सपथ का प्रोग्राम है। बेसिकली ये जो इसका एम है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, जो कि इंकरेज करता है कॉम्पिटिटिव लीजिंग थ्रू ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव पार्ट है विकास सप्ताह प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप डे के लिए बेसिकली जो इसका एम है वो प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन को। तो ये स्टेट कौन सा है, गुजरात है। ठीक, नाउ अब एक चीज और कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है कि गुजरात हैज इंट्रोड्यूस एन एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम फॉर माइनर मिनरल, वो कौन सा है, वो बेसिकली है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट लैंड अंडर है किसके आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि EODB, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है ऑन विच डे इज वर्ल्ड नेथेशिया डे सेलिब्रेटेड इन एबिलिटी टू कमेमोरेट द फर्स्ट सक्सेसफुल पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिथाइल ईथर एनेस्थीसिया। बेसिकली ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर को 1846 को। बेसिकली ये जो एक हॉस्पिटल है बोस्टन में उसमें स्टार्ट हुआ था, और उसको करने वाले कौन थे, विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इन 1846 में। ठीक, ये पहली बार 16 अक्टूबर को 1846 में सामने आया था, जो कि इस डे को सेलिब्रेट किए करते हैं एज अ हिस्टोरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इथाइल ईथर एनेस्थीसिया बाय विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इन 1846। ये जो हॉस्पिटल है ये मॉर्टन में स्थित है। ठीक, अब इसी के थ्रू बेसिकली यहाँ पे मेडिकल केयर आया था बाय एनेबलिंग द पेनलेस सर्जरी, एनहांसिंग द पेशेंट सेफ्टी, इम्प्रूव आउटकम। ठीक, ये डे बेसिकली ऑनर है और कंट्रीब्यूट है anesthesiologists worldwide recognize the significance of anesthesia in transforming the medical practices। ठीक,
अगर कभी भी आ जाए किसने किया था तो आप बता सकते हैं विलियम थॉमस ग्रीन ने। मॉर्टन कौन से सन में 1846 कौन से डे में 16 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ईयर आपके 8 ईयर आपके सामने। आपको बताना है विच कंट्री हैज साइन an audio-visual and co-production agreement with India to facilitate a collaboration between the film producer from both the nation। ठीक, आपको बताना है कंट्री का नाम किसने अभी ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को साइन किया है विद इंडिया। देखिए ये कोलंबिया है। कोलंबिया हैज बिकम द 17th कंट्री टू साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक, आंसर बी कोलंबिया है जो कि 17 कंट्री बन गई है एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडिया के साथ, किसमें ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट में। ठीक, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए टू एम पूल क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर फिल्म मेकिंग। ये एग्रीमेंट बेसिकली एनेबल किया गया है फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम बोथ द कंट्री टू कोलैबोरेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सच एज प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं और फिल्म मेकर हैं वो आपस में अपनी जो ऑडियो विजुअल एक्सचेंज करे और जो ग्रोथ है फिल्म इंडस्ट्री की वो एक वर्ल्ड लेवल तक जाए। ठीक, नाउ अब जो एग्रीमेंट है वो साइन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एल मुरुंगा एंड कोलंबिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज इनक्रिक रोजस के साथ किया गया है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच कंट्री हैज बिकम द इंडियन लीडिंग इंपोर्ट सोर्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2024। ठीक, आपको कंट्री का नाम बताना है। ये कंट्री है बेसिकली चाइना। ठीक, अब चाइना बेसिकली हैज सरप्राइज अदर नेशन टू बिकम India largest import source between April and September 2024. This import value around $56.929 billion। ठीक, अब बेसिकली जो मेकिंग है 11.5% से इंक्रीज हुई है पिछले सालों से। बेसिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डेवलपमेंट हुआ है अंडरस्कोर्स चाइना सस्टेनेबल प्रेजेंस इन इंडिया इंपोर्ट मार्केट। इंडिया इंपोर्ट landscape in diversify with the Russia as well as a UAE. It is also featuring among the key import source and USA remain India top exporter destination, highlighting and complexity of Indian international trade relationship. So China surprised the other nation to become India's largest import source between the April to September 2024. It increased by 11.5% from previous year and the value of this is $56.29 billion. That's why आंसर इज चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। वेयर विल द 7 इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस असेंबली टेक प्लेस। ठीक, आपको बताना है कहां पे 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस असेंबली टेक प्लेस हो रही है। ठीक, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो है अपना इंडिया में, और जो स्टेट कौन सा है वो है दिल्ली। ठीक, दिल्ली में यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हो रही है जो कि शेड्यूल कर रहे हैं भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। ये कब हो रहा है ये अपडेट याद रख लीजिए कि नवंबर 3 से लेकर 6 नवंबर तक ही हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये इवेंट ब्रिंग करेगी 120 मेंबर अदर जो 120 मेंबर को डिफरेंट कंट्रीज से। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो है सोलर एनर्जी एडॉप्शन, मोबिलाइजेशन, फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे। ठीक, अब यहाँ पे इस असेंबली में डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लोग होंगे जैसे कि प्लेटफॉर्म फॉर मिनिस्ट्री, मिशन हेड, सीनियर ऑफिसर एंड की स्टेक होल्डर टू कोलैबोरेट एंड एक्सेलरेट सोलर डेवलपमेंट। यहाँ पे जो बात होगी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले है सोलर एनर्जी पे, सेकंड है मोबिलाइजेशन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट में, थर्ड है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे यहाँ पे बात होगी। और ये कब होगा, ये 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये कंडक्ट किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जीके विद विकास मौर्य पे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज है 20 अक्टूबर। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ कंट्री सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब विद द स्पीसीज ऑफ 446 रिकॉर्ड स्पीसीज।
ठीक, आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है इंडिया में जो जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब है, जो कि जो कंटेन करता है 446 रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज। तो ये पार्क है, ये बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये पार्क है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका जो पार्क का नाम है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हाल ही में सारे बटरफ्लाई की स्पीसीज को काउंट किया गया है, फाउंड किया गया है। इसमें जो टोटल स्पीसीज है 446 बटरफ्लाई के स्पीसीज से, और जो कि बन जाता है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली जो ये इसकी हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट हुआ था 2024 में, जहाँ पे ये बताया गया था, जो एक्सपर्ट थे जो इतिहास थे अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने ये बताया यहाँ पे यूनिक लैंडस्केप है, कंपेरिजन टू ग्रास लैंड है, वेट लैंड है, फॉरेस्ट है, और प्रोवाइड हेवन डेकेड क्रिएचर है, जो कि यहाँ पे इस पार्क को और अच्छा बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है, जो कि स्पीसीज कंटेन करती है 446। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने, आपको बताना है विच एयरपोर्ट कंप्लीट द कैलिब्रेशन ऑफ इट्स इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS एंड प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच पाथ इंडिकेटर यानी कि PAPI इन अक्टूबर 2024। देखिए, आपको पता होगा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्रॉम आपको पता ही कब बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा, अनुमान लगाया गया था कि जो पाथ है, जो इंस्ट्रूमेंट कोलैबोरेशन है, ये वो कंप्लीट हो गया था फ्रॉम 8 और 10 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, टास्क कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पे जो कंडक्ट अथॉरिटी थी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI था, विद हेल्प ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के साथ मिलकर यहाँ पे नोएडा एयरपोर्ट पे एक वर्चुअल रोल को कनेक्ट किया गया, जो कि दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से कनेक्ट किया गया है। बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हब को इस्टेब्लिश करना है इस रीजन में। ठीक, जिसकी वजह से ये कोलैबोरेशन कंप्लीट हुआ है विद ILS एंड PAPI। ठीक, ये जो आंसर है इसका नोएडा है, नोएडा एयरपोर्ट बेसिकली कंप्लीट किया है कोलैबोरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एंड प्रिस्क्रिप्शन अप्रोच पाथ इंडिकेटर इन अक्टूबर 2024। जो डेट है वो है 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने, आपको बताना है कि who has been appointed as a managing director and chief executive officer of Digital India Corporation and president chief executive officer of the National E-commerce division। ठीक, ई गवर्नेंस डिवीजन। तो आपको बताना है कि नाम कौन है इसमें से। ठीक, कौन अपॉइंट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी बेसिकली IAS ऑफिसर हैं, जो बैच है 1998 के बैच हैं। ठीक, ऑफिसर हैं, ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश कैडेट। यहाँ बेसिकली सिग्निफिकेंट इनको रोल दिया गया है, लीडरशिप डिजिटल गवर्नर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में। ठीक, बेसिकली ये डुअल अपॉइंट है, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका जो बेसिकली रोल होगा, ठीक, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग अ की प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड मैनेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम टू इनहेंस द इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेसिकली इनका जो वर्क है, जो टेन्योर है कह सकते हैं DIC का, वो 6 मंथ है। ठीक, और साथ ही साथ जो इनका रोल है वो NEGD कंटिन्यू करेंगे अंटिल अगस्त 2024 तक इन्होंने बेसिकली कंट्री किया। उसके बाद अब इनको आगे रोल है जो मिला है वो 6 मंथ तक है। ठीक, अपॉइंट किए गए हैं। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, आपको बताना है विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ 3.5 बिलियन डील विद द एक्वायर ऑफ 31 MQ-9B ड्रोन्स। देखिए, बेसिकली ये जो कंट्री है, किसके साथ इंडिया ने डील किया है, वो है US यानी कि यूनाइटेड स्टेट के साथ ये इन्होंने साइन डील किया है $3.5 बिलियन का। ये बेसिकली डिफरेंट एग्रीमेंट है USA के साथ, जो कि परचेस करेंगे 31 MQ-9B ड्रोन्स को। ठीक, बेसिकली इसमें से जो इंक्लूड है, इसमें 16 स्काई गार्जन इंक्लूड हैं और 15C गार्जन मॉडल इंक्लूड हैं। बेसिकली इंडिया जो है बेसिकली बहुत एफर्ट डाल रही है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको और अच्छे से मजबूत किया जाए। और जो बेसिकली कंसर्न राइज हो रहे हैं रिलेटेड टू चाइना, आपने देखा तो चाइना के बीच में, इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। जिसकी वजह से इंडिया ने ये US के साथ डील की है, एक्वायर द ड्रोन विद 2 डिफरेंट मॉडल, 16 स्काई
गार्जियन एंड 15C गार्जियन मॉडल को। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच बैंक रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस। ठीक, आपको बैंक का नाम बताना है। ये जो बैंक है ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक ने फर्स्ट ब्रांच ओपन की है कहाँ, सिंगापुर में। ये बेसिकली मेक इट एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन आफ्टर रिसीविंग अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक, और जो ब्रांच है जो इनॉग्रेट करेंगे बाय राकेश सिंह। ठीक, राकेश सिंह ये बेसिकली ग्रुप हेड है इंटरनेशनल बैंकिंग के। ठीक, और एडिशनली HDFC बैंक आर नाउ ऑपरेट 5 इंटरनेशनल ब्रांच इंक्लूडिंग हांगकांग, बर्लिन, दुबई एंड IFSC बैंक यूनिट इन गुजरात इंटरनेशनल फ्रांस टेक सिटी में। ठीक, नाउ इसका जो आंसर है वो HDFC है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई बैंक है जो बाहर अपना एक वर्चस्व काम कर रही है, और ये जो बैंक है HDFC बैंक है, इसने फर्स्ट ब्रांच ओपन किया सिंगापुर में विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि इनॉग्रेट करेंगे बाय राकेश सिंह, जो कि है ग्रुप हेड ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच इंडियन स्टेट हैज बीन ऑक्शन 25 मेजर एंड 2280 minor mineral block and granting letter of intent to lease holder। ठीक, आपको इंडिया का स्टेट बताना है जिसने ऑक्शन में 25 मेजर एंड 2280 माइनर ब्लॉक को ग्रांट किया लेटर ऑफ इंटेंशन ऑफ टू लीज होल्डर। ठीक, ये जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात ने बेसिकली सिग्निफिकेंट स्टेप लिया टू प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन बाय ऑक्शन 25 मेजर एंड 2280 माइनर ब्लॉक्स को। ठीक, आप बेसिकली जो इंस्टीट्यूट है ये पार्ट है किसका, विकास सप्त विकास सपथ का प्रोग्राम है। बेसिकली ये जो इसका एम है, ये इसका इंपॉर्टेंस है, जो कि इनकरेज करता है कॉम्पिटिटिव लीजिंग थ्रू ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं कि जो इनिशिएटिव पार्ट है विकास सप्ताह प्रोग्राम एंड एंटरप्रेन्योरशिप डे के लिए बेसिकली जो इसका एम है वो प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप को एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन को। तो ये स्टेट कौन सा है, गुजरात है। ठीक, नाउ अब एक चीज और कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है कि गुजरात हैज इंट्रोड्यूस एन एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम फॉर माइनर मिनरल, वो कौन सा है, वो बेसिकली है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट लैंड अंडर है किसके आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि EODB, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपके सामने। आपको बताना है ऑन विच डे इज वर्ल्ड नेथीसिया डे सेलिब्रेटेड इन टू कमेमोरेट द फर्स्ट सक्सेसफुल पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिथाइल ईथर एनेस्थीसिया। बेसिकली ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर को 1846 को। बेसिकली ये जो एक हॉस्पिटल है बोस्टन में उसमें स्टार्ट हुआ था, और करने वाले कौन थे, विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इन 1846 में। ठीक, ये पहली बार 16 अक्टूबर को 1846 में सामने आया था, जो कि इस डे को सेलिब्रेट किए करते हैं एज अ हिस्टोरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डिथाइल ईथर एनेस्थीसिया बाय विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन इन 1846। ये जो हॉस्पिटल है ये मॉर्टन में स्थित है। ठीक, अब इसी के थ्रू बेसिकली यहाँ पे मेडिकल केयर आया था बाय एनेबलिंग द पेनलेस सर्जरी, एनहांसिंग द पेशेंट सेफ्टी, इम्प्रूव आउटकम। ठीक, ये डे बेसिकली ऑनर है और कंट्रीब्यूट है anesthesia logists worldwide recognize the significance of anesthesia in transforming the medical practices। ठीक, अगर कभी भी आ जाए किसने किया था तो आप बता सकते हैं विलियम थॉमस ग्रीन ने। मॉर्टन कौन सन में 1846 कौन से डे में, 16 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके 8 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है विच कंट्री हैज साइन an audio-visual and co-production agreement with India to facilitate the collaboration between the film producer from both the nation। ठीक,
आपको बताना है कंट्री का नाम, किसने अभी ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट को साइन किया है विद इंडिया। देखिए ये कोलंबिया है। कोलंबिया हैज बिकम द 17 कंट्री टू साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद इंडिया। ठीक, आंसर बी कोलंबिया है जो कि 17 कंट्री बन गई है एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडिया के साथ, किसमें, ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट में। ठीक, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए टू एम पूल क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर फिल्म मेकिंग। ये एग्रीमेंट बेसिकली एनेबल किया गया है फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर फ्रॉम बोथ द कंट्री टू कोलैबोरेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सच एज प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं और फिल्म मेकर हैं वो आपस में अपनी जो ऑडियो विजुअल एक्सचेंज करे और जो ग्रोथ है फिल्म इंडस्ट्री की वो एक वर्ल्ड लेवल तक जाए। ठीक, नाउ अब जो एग्रीमेंट है वो साइन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एल मुरुंगा एंड कोलंबिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज इनक्रिक रोजर्स के साथ किया गया है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच कंट्री हैज बिकम द इंडियन लीडिंग इंपोर्ट सोर्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2024। ठीक, आपको कंट्री का नाम बताना है। ये कंट्री है बेसिकली चाइना। ठीक, अब चाइना बेसिकली हैज सरप्राइज अदर नेशन टू बिकम इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 2024। दिस इंपोर्ट वैल्यू अराउंड $56.929 बिलियन। ठीक, अब बेसिकली जो मेकिंग है 11.5% से इंक्रीज हुई है पिछले सालों से। बेसिकली सिग्निफिकेंट ट्रेड डेवलपमेंट हुआ है अंडरस्कोर्स चाइना सस्टेनेबल प्रेजेंस इन इंडिया इंपोर्ट मार्केट। इंडिया इंपोर्ट landscape and diversify with the Russia as well as UAE. It is also featuring among the key import source and USA remain India top exporter destination, highlighting and complexity of Indian international trade relationship. So China surprised the other nation to become India's largest import source between the April to September 2024. It increased by 11.5% from previous year and the value of this is $56.29 billion. That's why आंसर इज चाइना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। वेयर विल द 7 इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस असेंबली टेक प्लेस। ठीक, आपको बताना है कहाँ पे 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस असेंबली टेक प्लेस हो रही है। ठीक, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो है अपना इंडिया में, और जो स्टेट कौन सा है वो है दिल्ली। ठीक, दिल्ली में यह सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हो रही है जो कि शेड्यूल कर रहे हैं भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में। ये कब हो रहा है ये अपडेट याद रख लीजिए कि नवंबर 3 से लेकर 6 नवंबर तक ये हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये इवेंट ब्रिंग करेगी 120 मेंबर अदर जो 120 मेंबर को डिफरेंट कंट्रीज से। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो है सोलर एनर्जी एडॉप्शन, मोबिलाइजेशन, फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे। ठीक, अब यहाँ पे इस असेंबली में डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लोग होंगे जैसे कि प्लेटफॉर्म फॉर मिनिस्ट्री, मिशन हेड, सीनियर ऑफिसर एंड की स्टेक होल्डर टू कोलैबोरेट एंड एक्सेलरेट सोलर डेवलपमेंट। यहाँ पे जो बात होगी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले है सोलर एनर्जी पे, सेकंड है मोबिलाइजेशन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट में, थर्ड है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे यहाँ पे बात होगी। और ये कब होगा, ये 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक ये कंडक्ट किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।